फ्रेंड्स, A1 ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाग 2 करंट अफेयर्स का लेकर के आए हुए हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है कि माइग्रेंट्स ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? तो इसका सही जवाब है दोस्तों महाराष्ट्र। दूसरा सवाल है स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? तो इसका आंसर है दोस्तों इंडिगो। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली श्वेत महिला कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जेसिका वाटकिंस। अगला सवाल है दोस्तों कि 28 अप्रैल 1922 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अटल टनल को। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी भोपाल। अगला सवाल यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा हर्षदा सरदा अरूड। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर सही होगा वियतनाम में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। दूसरा कथन है पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी में ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही है। इसका तीसरा कथन था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा था और पहले स्थान पर रहा था जैन यूनिवर्सिटी 20 स्वर्ण पदक के साथ में। अगला सवाल है दोस्तों कि देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी पूर्णिया में। हाल ही में WTA के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में क्वाड लीड्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा टोक्यो में। अगला सवाल हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी सभी, यानी मानिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। मुख्य रूप से 2 क्वेश्चन को याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों कि मानिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने और राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? पुस्तक और लेखक अधिकांशतः एग्जाम में पूछता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से सही। मतलब राकेश मारिया लेट मी से इट नाउ पुस्तक लिखी है, राशिद किदवई लीडर्स पॉलिटिक्स सिटीजन लिखे हैं और प्रकाश द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये तीनों का प्रसिद्ध पुस्तक है जो इस वर्ष लिखे हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में
जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कौन सा कथन सत्य है? 3 कथन दिया हुआ दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। तो इसका 3 कथन क्या क्या है दोस्तों 2022 प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का? तो पहला है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर रहा नॉर्वे, दूसरे स्थान पर रहा डेनमार्क और तीसरे स्थान पर रहे स्वीडन। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से 150वें स्थान पर आ गया। मतलब पिछले स्थान 2021 में 142वें स्थान पर था, जो नीचे घट करके 150वें स्थान पर भारत का आ गया प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर होगा ई, उपयुक्त में से सभी। तो इसका 4 ऑप्शन है दोस्तों कि मुख्यमंत्री मितान योजना, ये कहाँ शुरू हुआ? तो छत्तीसगढ़ में। ई अधिनियम योजना कहाँ शुरू की गई? तो हरियाणा में। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कहाँ शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश में। चारा बिजाई योजना कहाँ शुरू किया गया? तो हरियाणा में। ये 4 ऑप्शन है, ये चारों सही है दोस्तों। अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर दोस्तों सी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में स्वर्ण पदक भारत को ओलंपिक खेल में दिलाया था। अगला सवाल है दोस्तों कि कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर 1, प्रियंका मोहिते। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एसी विकास विभाग ने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ओडिशा राज्य सरकार ने की है। अगला सवाल है दोस्तों कि कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है 20, भारत। 20 का सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला सवाल है दोस्तों कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया है? तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों डी, डॉक्टर सिंथिया रोसेन जेवेक को। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजीज हब FCT हब कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद में। भारत में पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब खोला गया है हैदराबाद में। अगला सवाल है दोस्तों कि ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मुख बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीनों कथन सत्य है। पहला कथन है कि भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 16 पदक कुल जीते। ये मुख बधिर जो अंधा, लूल्हा, लंगड़ा, बहरा, काना ये सब जो खेलते हैं भाई जी, उन लोगों के लिए ये है जो कि 8 गोल्ड मेडल लाए हैं, 1 सिल्वर लाए हैं और 7 ब्रॉन्ज लाए हैं। भारत ने 16 मेडल कुल जीत करके लाए हैं। ये हुआ कहाँ था? ब्राज़ील में। अगला कह रहा है कि हरियाणा के दीक्षा डांगर ने गोल्फ स्वर्ण पदक जीता था। हरियाणा के दीक्षा डांगर थे, उन्होंने कौन सा पदक जीता? तो वधीर में, मुख वधीर में गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है। अगला सवाल है दोस्तों, अगला है कि सुमित दाहिया ने कुश्ती में एवं धनुष में, श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। तो कुश्ती में सुमित दाहिया और धनुष में श्रीकांत ने
निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। ये सब मुख्य वजीर थे। अगला सवाल है दोस्तों कि दूसरे भारतीय नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोपहेगन, डेनमार्क में। अगला सवाल है दोस्तों कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला साबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल है दोस्तों कि दिव्यांत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार कई क्षेत्रों में दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। मतलब भारत के तीनों व्यक्ति को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सन्ना, इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी और अमित दवे। अगला सवाल है दोस्तों कि 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला सवाल है दोस्तों किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, मुख्तार अब्बास नकवी। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रैंक विलजेक ने। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में हुए निधन एवं उनसे संबंध में क्षेत्रीय संबंधित हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सही। मतलब शेख लतीफ़ा बिन जायद अल नहयान UAE के राष्ट्रपति थे जो निधन कर गए, जिनका मृत्यु हो गया। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, इनका निधन हो गया। और टोनी ब्रुक्स फार्मूला 1 रेस ड्राइवर थे, इनका भी निधन हो गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि बायोगैस से चलने वाली भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मुंबई। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसिन किस देश ने रखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, श्रीलंका ने। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई में किया गया है। किस राज्य में स्थित मांगहर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। मांगहर गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में, जो शहद वाला पूर्ण रूप से शहद वाला गांव बना है।
वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। अगला सवाल है दोस्तों कि मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी परम विशिष्ट सेवा पदक के से सम्मानित किए थे। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किसे विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ममता बनर्जी। अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राखी गढ़ी। अगला सवाल है दोस्तों कि मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो एप्पल कंपनी को पीछे छोड़ते हुए सऊदी अरामको दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। अगला सवाल है दोस्तों कि मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश के फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप जो है भारत ने पहली बार जीता इंडोनेशिया को हराकर, और कितना से 3-0 से हराकर भारत ये खिताब जीत हासिल की है। अगला सवाल है दोस्तों कि फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी की गई दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी है लियोनेल मेसी, जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ये सबसे ज़्यादा दुनिया में भी कमाई कर रहे हैं। किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्ट्रिशियन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भारत को। मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली की आधारभूति करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यह है छत्तीसगढ़। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो 2026 से 3 खेल को हटाया गया है। कॉमनवेल्थ से 3 खेल को हटा दिया गया, तीरंदाजी को, निशानेबाजी को और कुश्ती को। ये 3 खेल को कॉमनवेल्थ गेम्स से हटा दिया गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला सवाल है दोस्तों कि पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद FC ने। इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब पहली बार जीतने वाला हैदराबाद FC ने जीता है। अगला सवाल है दोस्तों कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुबई और UAE में किया गया था। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।